हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, सेकंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट की। बच्चों थर्ड एक्सरसाइज हमने करना क्या है, इस एक्सरसाइज में बच्चों क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। आप इर्रेशनल नंबर को पहले पढ़ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे जो इस फॉर्म में आपके रहेंगे। यहां पर आज हम करेंगे √2, 3, 5, 7। तो इस टाइप के जो नंबर आपको दिए होंगे रूट में, स्क्वायर रूट में आपको जो नंबर दिए होंगे, इनको हमने प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। इनको हम आज इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। बच्चों कोई भी नंबर आपका दिया जाए इनमें से √2, √3, √5, 7 कुछ भी आपका दिया जाए तो आपने प्रूव करना। कैसे करना, सभी का मेथड आपका एक ही रहेगा, एक ही तरीका इसका रहेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में आपको √2 का प्रूव किया गया, 3 का प्रूव किया गया है, और आपकी एक्सरसाइज में √5 को प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो हम एक करेंगे यहाँ से और सब का मेथड एक ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए करते स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 1.3। तो हम पहले √2 की बात कर लेते हैं। सभी का प्रोसेस वही सेम रहेगा, एक को समझ लीजिए, बाकी सारे आप कैसे रहेंगे। जब भी हमने इनमें से किसी को प्रूव करना इर्रेशनल, हमें पता है वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट दीज नंबर आर इर्रेशनल नंबर, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट नंबर आर इर्रेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर जो मेथड यूज करेंगे वो आपका रहेगा कंट्राडिक्शन मेथड रहेगा। हमें पता है ये नंबर कैसे हैं, इर्रेशनल, फिर भी हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, रेशनल। तो क्या करना हमने, लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी। बच्चों यहाँ पर कंट्राडिक्शन रहेगा, क्योंकि जिसका पता आपको है कि ये इर्रेशनल है, आप उसको रेशनल मान के चल रहे हैं। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट, अब मैं यहाँ पर √2 के लिए कर रहा हूं इसको, ऐसे आपने 3, 5, 7 के लिए करना, कोई भी नंबर आपका है। लेट अस अज्यूम, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है। आप एज्यूम की जगह सपोज लिखिए, नो प्रॉब्लम, आपने स्टेप्स को समझना है। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया, इसको रेशनल नंबर लिया। तो बच्चों आपको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होगी, जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होंगे, और जो हमारा Q है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो वही यहां पर लिखेंगे। देयरफॉर अगर ये आपका है रेशनल नंबर तो क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू √2। यहां पर लिखेंगे वेयर, पहली बात ये रही Q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्ट रहेगा, जो की पॉइंट आपका क्या रहेगा, हम यहां पर P और Q को प्राइम नंबर मान के चलेंगे। बच्चों नंबर सिस्टम पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं को प्राइम नंबर कौन से हैं। देखिए अब यहां पर क्या रहेगा, P एंड Q आर, कहीं बुक में क्या लिखा है कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब को प्राइम लिख लीजिए, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और वो आपको पता ही है, जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं P और Q के इंटीजर रहेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना, हर सम में आपने ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ध्यान रखिए। अब मैंने क्या करना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो P इक्वल टू Q √2 ये रहेगा आपके पास। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा P² इज इक्वल टू, यहां पर इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 2Q²। ये हमारे पास बन जाएगा। इसको फर्स्ट ले लेते, इसको सेकंड ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना हमने, देखिए बच्चों यहां तक
उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका यहाँ शुरू होगा। क्या रहेगा, देखिए ये 2 जो है क्याऊ के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिखोगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से तो क्या होगा, आल्सो 2 डिवाइड्स पी। अब यहां पर क्या करना बच्चों, उसके बाद समझ लीजिए हमने क्या करना। देखिए एक इंटीजर हम और लेके चलेंगे और यहां पुट करेंगे, पुट। अब क्या करना है, अब यहां पर लेंगे p इज इक्वल टू 2। अब कुछ बुक में k है, कुछ बुक में c दिया, c हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कुछ बुक में k लिखा है तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में c है आपकी बुक में, तो इसको कहां पुट करेंगे, किस इक्वेशन पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड जो हमने ली यहां पुट करो। क्या हो जाए, देखिए जब यहां पुट करेंगे पी स्क्वायर यानी 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्या स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, देखिए जैसे अभी हमने यहां पर किया था, अब ये c इस c के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा क्या स्क्वायर को, तो क्या होगा, यहां पर फिर लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर। आल्सो अभी बताया था अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होगा तो नंबर भी, आल्सो 2 डिवाइड्स क्या हो। अब एक बात यहां से देखिए बच्चों, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन ना हो, उसको हम कोप्राइम नंबर कहेंगे। हम ये मान के चले p और क्या हो आपके कोप्राइम नंबर है, लेकिन यहां पर एक बात देखिए, 2 p को भी डिवाइड करता है और 2 क्या को भी डिवाइड करता है। इट मींस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्या हो। यहां से देखिए ये बात आपको समझनी है बस। अब यहां से क्या रहेगा, देखिए एक बार, अब यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ p एंड क्या हो। अगर दोनों को डिवाइड करता तो फिर क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्या हो। अब बच्चों तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो हमारा क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो चुका है ना, क्योंकि हमने क्या लेट किया था, हमने ये लेट किया था कि p और क्या में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, मींस कोप्राइम नंबर हम लेके चले हैं। लेकिन हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों कॉमन फैक्टर रहेगा। तो ये दिस कंट्राडिक्शन इज अराइज, ये क्यों हुआ हमें ऐसा, दिस कंट्राडिक्शन अराइज पैदा होना, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो एज्यूम किया था इसलिए रॉन्ग अजम्पशन हुई, दैट √2 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल जो मानना है वो गलत है। तो ये रैशनल नहीं था, हमें पता है, इसको रैशनल हमने लेट किया, तो इसलिए क्या हो, कंट्राडिक्शन हो चुका है यहाँ पर। तो देन वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारा √2 है वो इर्रेशनल नंबर है। बच्चों यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं 2-3 लाइनें, नो प्रॉब्लम। हमने कंसेप्ट को समझना क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए।
अब यही हमने अगर √3 के लिए करना तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर √3 ले लेंगे। वही प्रोसेस रहेगा सभी दोनों तीनों सम के लिए ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका √2 रहेगा, वही फिर रहेगा इसमें। अब यहाँ पर 3 कर दीजिए, अगर √3 को प्रूव करना है। 5 के लिए 7 के लिए आपका सेम एज रहेगा। लेट अस अज्यूम टू कंट्री दैट √3 इज एन रैशनल लेके चलेंगे इसको हम। इरेशनल नंबर तो हमें प्रूव करना है तो इसको रैशनल लेके चलेंगे। फिर वही रहेगा, P क्या लिखिए, R/S लिखिए, A/B लिखिए, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो P और क्या हमने लिया है इसको, तो P और क्या हमारे कोप्राइम नंबर रहेंगे, क्या नॉट इक्वल टू 0 आपकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, और इंटीजर भी रहेंगे, वही प्रॉपर्टी आपकी रैशनल नंबर की रहेगी। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड। अब जब यहाँ पर स्क्वेयर करेंगे, आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3। यही प्रोसेस आपने करना दोनों तीनों सम में। अब फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2 की जगह आप यहाँ पर करोगे 3 डिवाइड्स P² आल्सो 3 डिवाइड्स P। फिर हमने यहाँ पर अब 2C लिया था, यहाँ पर 3C लेंगे। 5 के लिए 5 लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने करना है। और यहाँ पर जब करेंगे, अब जब हमने पुट किया 3C तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर आपका 3 था तो इसको कैंसिल किया 3 आएगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा 3। तो फिर आपका रहेगा वही 3 डिवाइड्स क्या स्क्वायर आल्सो 3 डिवाइड P क्या स्क्वायर। तो फिर यहाँ से वही फिर आपकी रहेगी, जब इनको कंक्लूड करेंगे तो 3 डिवाइड्स बोथ P एंड क्यू, देन देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड क्यू। अब हमने इसको एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम दैट, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो चाहो तो, वी एज्यूम दैट P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज रैशनल। हमने इसको √3 को रैशनल लेट किया, एज्यूम किया, तो यहाँ से कंट्राडिक्शन हो चुका है। देन वी कंक्लूड दैट √ जो भी नंबर आपने प्रूव किया है यहाँ पर 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपने 2 √3 √5 7 को इस प्रकार से इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप्स आपकी जो रहेगी इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और आप √2 √3 √5 7 को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो आपका इर्रेशनल नंबर है। अब जो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो कैसे करना है, इनका तो प्रोसेस और भी सिंपल रहेगा। चलिए पहले इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम करते हैं। जब आपको इस प्रकार से नंबर दिया जाए कि यहां पर क्या है, प्रोडक्ट किसका, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का, हम इसको लेके चलते हैं। अभी आपको दिया गया प्रूव दैट 7 × √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हमने इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। बच्चों शुरू की 2-3 लाइनें वही रहेंगे, कुछ स्टेप यहां पर घट जाएंगे, स्क्वेयरिंग हमने नहीं करना है। पर चलिए क्या रहेगा इसका प्रूफ, वही रहेगा, लेट अस अज्यूम टू कंट्री दैट √, अब यहां पर ये आपका दिया जो कंप्लीट 7 √5 इज अ रैशनल नंबर। अब इसको रैशनल नंबर हम लेके चल रहे हैं। चलिए देखिए, तो अब रैशनल है तो वही रहेगा P/Q इज इक्वल टू 7 √5। यहाँ पर को प्राइम लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसका यूज हम नहीं यहाँ पर करने वाले। यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, ये प्रॉपर्टी है। और हमने क्या करना है इसमें, हमने जो आपका रूट है, जो आपका इर्रेशनल नंबर, उसको सेपरेट करना सभी से। कैसे करेंगे, आप इस 7 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा P/Q और ये 7 आपका यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू √5। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। अब ये तो हमने करना क्या है, यहाँ पर √6 है, सॉरी 6 + √2 है, यहाँ पर 5 - √3 है। तो रूट में जो आपका वैल्यू है, जो नंबर, उसका अपने सेपरेट करना, अलग करना। अब बच्चों देखिए, अब P/Q रैशनल नंबर है, हमें पता है, और किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें रैशनल ही रहेगा। तो यहाँ से क्या रहेगा
p/7 क्या इज अ रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज p क्या एंड 7 आर इंटीजर, ये क्या है सभी इंटीजर्स हैं, इसलिए क्या ये आपका रैशनल नंबर रहेगा। अब ये इसके इक्वल है, देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल। अब मैंने कैसे किया है रैशनल, क्यों लिखा मैंने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वल इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट वी नो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ भी कंट्राडिक्शन हो चुका है। अब ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल आपके रेशनल है, इक्वल कैसे होंगे? तो यहाँ पे भी वही लाइन आपके रहेंगी, दिस कंट्राडिक्शन अराइज पैदा होना, अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट या रॉन्ग लिख लीजिए, रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया तो इसलिए क्या होगा आपका, तो वी कंक्लूड दैट अब जब ये आपका इर्रेशनल है तो ये सारा आपका क्या रहेगा, 7/5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना। जब दो नंबर का प्रोडक्ट आपका दिया जाए, एक रैशनल और एक इर्रेशनल रहे, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आपकी बुक में भी दिए गए एग्जाम्पल दिए गए हैं, शायद एग्जाम्पल हो ये या ये एग्जाम्पल हो आपको कोई भी। अब ये बचते दो आपके, इसमें हमने कैसे करना, अब यही सेम है जो यहाँ पर रहेगा बच्चों। देखिए अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए मैंने इसको प्रूव करना है 6 + √2। आपकी स्टार्टिंग की लाइनें वही रहेंगी हर समय। जब भी आपको इर्रेशनल प्रूव करना है तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ क्या, अब मैंने किसको प्रूव करना है, अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ 6 + √2 को। तो यहाँ भी वही लेंगे फिर हम इसमें भी 6 + √2। तो यहाँ पर फिर क्या रहेगा, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसमें क्या आएगा, वहाँ तो मल्टीप्लाई में था, अब ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -6 = √2। अब देखिए थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई अगर मैं कर दूं एलसीएम लेकर तो क्या हो जाएगा, p -6 क्या अपॉन क्या इज इक्वल टू √2। यहाँ पर वही रहेगा। अब ये पूरा हमारे पास क्या रहेगा, p -6 क्या अपॉन क्या रैशनल है, क्योंकि p क्या और 6 आपके सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर है। और हम ये जानते हैं, हमें पता है कि √2 हम प्रूव कर चुके ऑलरेडी, वी हैव प्रूव्ड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमने, क्योंकि ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। अगर ये रैशनल है तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी आपका क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन फिर हो चुकी है। बट वी नो दैट √2 यहां पर लिख लीजिए is an irrational number. This contradiction is arise because of our wrong assumption. So we conclude that, फिर यहाँ पर लिख दीजिए अब क्या, 6 + √2 is an irrational number। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक आपका इस प्रकार से आपने प्रूव करना। और एक ध्यान रखिए, एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन इसका आएगा, इर्रेशनल प्रूव करने का 100% आता है, तो ये आपने करना इस प्रकार से। अब बच्चों एक टॉपिक हमारा और लास्ट इसका बचता है, उसको और कर लेते हैं। चलिए, कि किसी भी रेशनल नंबर को हमने किस प्रकार से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से फाइंड करना है। वैसे तो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन से किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अब कोई भी आपका रेशनल नंबर दिया जाए,
वो या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है, क्या करें, तो अपने क्या करना है, जो क्याऊ की प्रॉपर्टी क्या होगी, 9th क्लास में भी आपको याद किया था, क्याऊ की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, तो क्याऊ के जो प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्याऊ मस्ट कंटेन 2 and 5, 2 और 5, उनकी पावर डिफरेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो क्या रहेगी प्रॉपर्टी बच्चों, ध्यान रखें, अगर हमारे रेशनल नंबर में दिया गया है तो जो हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, फैक्टर में क्या हो 2 and 5, एंड का मतलब समझ लीजिए दोनों हो सकते हैं 2 and 5, 2 और 5 या 2 या 5। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 1/8, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 1 में 2⁻3, या फिर मैंने लिया 1/25, इसके मैं करूंगा तो क्या आएगा 1/5⁻2। दोनों भी हो सकते हैं 2 and 5, अकेला 2 हो या 5 हो तो नंबर कैसा रहेगा, वो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का रहेगा रेशनल नंबर का। चलिए अब यहां पर एक्सपोनेंट उसका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर 5 भी हो 2 भी हो और साथ में कोई और नंबर आपका आ जाए 3, 7, तो वो आपका रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जो आपके बुक में आपके दिए गए हैं, और हम भी चेक करते हैं कि कौन सा आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग आपका रहेगा। चलिए एक्सरसाइज आपके दिए 1.4 में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट जो पार्ट आपका दिया गया है 13/325, बच्चों इसके फैक्टर आप कर लीजिए, क्या आएगा 13/5 रहेगी। इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यही आएगा। अब ये 5 मैंने भी कहा था 5 आए या 2 आए, दोनों भी आए तो भी क्या रहेगा, तो आपका रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिख लेते हैं। तो फिर उसने कहा जिस सेकंड सम में क्या करना, जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिए बिना डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन से। तो क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर हम डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 10 या 10 का मल्टीपल हो। अब यहां पर 10 या 10 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करें, कैसे करेंगे समझ लीजिए। अगर 5 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2 दिया है तो 5 से, पावर एक्सपोनेंट सेम रखेंगे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2⁻5 से और डिवाइड भी करेंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, इक्विवेलेंट जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करते दोनों को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहां से, अब 13 2⁻5 क्या होगा 2 × 2 शायद 32 होता होगा, चेक कर लें। अब यहां पर हमने एक्सपोनेंट्स पावर्स का चैप्टर किया है, जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10⁻5। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 13 2 26, 2 कैरी 13 3 39 और 2 41, और यहां पर है 10⁻5 मीन्स 1 के बाद 5 zeros। डेसिमल में कैसे करते हैं, राइट साइड से 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाओगे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो क्या करना पड़ेगा 2 zeros हम पहले लगा लेंगे और ये आपका डेसिमल एक्सपेंसेस का निकल जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में दिया गया है क्या 17/8, तो इसको फैक्टराइज कीजिए, ये हो जाएगा 2⁻3। अब ये भी कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्या करना बच्चों, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5⁻3 से और डिवाइड भी करेंगे। तो 17 × 5⁻3 125 और 5 2 10 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 5 85, 8 कैरी 17 2 34 और 8 42 4 17 1 17 और 4 21, और यहाँ पर 10⁻3 मीन्स 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा डेसिमल लगा दीजिए 2.125, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। इस प्रकार से हमें फाइंड करना है सभी का। अब 64 में दिया गया है 445, इसके फैक्टर बच्चों करोगे तो क्या बनेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर कीजिए एक बार। पहले 5 से किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर मैंने 7 से किया, 7 1 जा 7।
अब यहां पर क्या रहेगा, देखिए 5 तो यहां पर आ चुका, लेकिन साथ में 7 और 13 आ चुके हैं, तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड करेंगे, तो इसको फिर हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ यही कहा गया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसको आपने सॉल्व करना है। चलिए एक दो एग्जांपल इसमें से और कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए। एक यहाँ पर दिया है 6 आपका, देखिए यहाँ पर दिया 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻² दिया गया। बच्चों इस प्रकार के केस में करना, जब आपको दोनों ही दिए हो 2 भी 5 भी, ये कैसा रहेगा? पहली बात तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाले? हाँ तो हमने क्या किया, 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया सेम एक्सपोनेंट के साथ, 2 था तो 5 से किया सेम एक्सपोनेंट के साथ। अब यहाँ दोनों दिए गए हैं तो क्या करना है, इनके एक्सपोनेंट को इक्वल करना है। यहां पर 2⁻³, यहां पर एक्सपोनेंट 3, यहां पर 5, किसका एक्सपोनेंट कम है? 5⁻², तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना? कितना कम है? 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और डिवाइड भी 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर क्या होगा, 2⁻³ बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को प्लस करते हो, 2 + 1, इसका 1 है लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5⁻³। फिर वही प्रॉपर्टी, बेस अब डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 हो जाए 10⁻³। अब 10⁻³ मीन 1000 आएगा, डेसिमल 3 के बाद लगा देंगे, तो इस प्रकार से हम इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए उनको कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप बस उनको कर लीजिए। सेकंड सम में यही हमने करना था। अब बात हम करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कौन सा रैशनल। वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा वायरल है, आप उसको देख लीजिए। आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिए। फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं रैशनल नंबर। आपको पता है जो P/Q की फॉर्म में होंगे और जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे, वो सभी क्या रैशनल रहेंगे। देखिए यहाँ पर 3 आपको पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, 443.123456789। एक हमें दिया गया है सेकंड, यहां पर दिया गया है 0.120120012 इस प्रकार से चलता रहेगा। और एक हमें दिया गया है थर्ड में, ये हमने 9th में किए थे, बार वाले किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार दिया गया। तो हमने 9th में वैसे हम कर चुके हैं कौन सा आपका रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल नंबर रहेगा। बच्चों जो टर्मिनेट हो जाएंगे जिस प्रकार से है, तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, जो रिपीट होंगे, जब बार होगा वो भी रैशनल नंबर रहेगा। और सिंपल ध्यान रखिए, जो इस फॉर्म में नंबर आपके रहे, पहले देखिए 1 2 फिर 1 0 फिर 1 2 फिर 0 0 फिर 1 2 3 0, तो इस टाइप के जो नंबर आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे इर्रेशनल नंबर। और एक पाई का विशेष ध्यान रखना, पाई भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर आपका बच्चों रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है रियल नंबर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा है, ये हमारा कंप्लीट है। हमने यूक्लिड डिवीजन से HCF फाइंड किया है, इवन ऑड फॉर्म में किसी भी इंटीजर कैसे करेंगे। फिर सेकंड एक्सरसाइज में LCM HCF किया है, कुछ प्रॉपर्टीज और की हैं LCM HCF की, कंपोजिट नंबर को प्रूव किया है। और थर्ड में हमने इर्रेशनल नंबर प्रूव किया, और फोर्थ आपकी एक्सरसाइज हमने अभी की है। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर हम करेंगे बाद में। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। इसी प्रकार आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें चैनल्स के साथ, और आप सभी का धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।